बच्चों, आज हम लोग रेंज और डोमेन इन दो टॉपिक के ऊपर जो है बात करने वाले हैं। ये दो टॉपिक ऐसे हैं जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि रेंज क्या होती है और डोमेन क्या होती है। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आप इसके बारे में समझिए वो ये है कि रेंज और डोमेन ये रिलेशन के लिए भी डिफाइंड होते हैं और फंक्शन के लिए भी डिफाइंड होते हैं। ठीक है, तो लेकिन डेफिनेशन कॉन्सेप्ट सेम ही होता है। रिलेशन में जो कॉन्सेप्ट होता है सेम वही कॉन्सेप्ट इसका फंक्शन के लिए भी होता है। यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल रिलेशन का दूंगा और एक एग्जांपल फंक्शन का दूंगा इस चीज़ को क्लियर करने के लिए। उससे पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको रियल लाइफ का, जिससे आपको थोड़ा सा अच्छा इसके बारे में फीलिंग आएगी कि डोमेन और रेंज होती क्या है। सबसे पहले बात करते हैं डोमेन की। तो आप लोगों ने देखा होगा कि किसी से आप बात करिए तो उससे पूछिए कि भाई आप किस चीज़ में स्पेशलिस्ट हैं। जैसे मान लीजिए किसी की मैथ बहुत अच्छी है, किसी की फिजिक्स बहुत अच्छी है, तो उसका जो स्पेशलाइजेशन होता है उसे ही कहते हैं उसका डोमेन। व्हाट इज़ योर डोमेन? तो कहेगा मेरा डोमेन मैथ है। मतलब वो मैथ में हर चीज़ को बता सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है, हर तरह के सवाल कर सकता है, तो उसका डोमेन क्या हो गया? मैथ हो गया। ऐसे ही नेता हैं, नेता का डोमेन मतलब उनका क्षेत्र कौन सा है। क्षेत्र मतलब जहाँ के लोगों के ऊपर उनकी पकड़ है, तो वो होता है उनका डोमेन। ऐसे किसी फंक्शन का डोमेन वो सेट होता है, नंबरों का वो सेट होता है जिन नंबर के लिए फंक्शन वैल्यू दे सके। जिनके लिए वैल्यू नहीं दे सकता है वो उसके डोमेन से बाहर की चीज़ हो गई। ऐसे अगर रिलेशन की बात करें तो रिलेशन में डोमेन उन नंबरों का सेट होगा जिनके लिए रिलेशन इमेज दे रहा है। जिनकी इमेज नहीं मिल रही है वो सेट उसके डोमेन से बाहर हो जाएगा। तो आई होप आपको डोमेन क्लियर हो गया होगा। डोमेन का मतलब होता है जिस सेट के लिए फंक्शन कैपेबल हो वैल्यू देने के लिए, वो उसका डोमेन कहलाता है। ठीक है, और डोमेन और रेंज दोनों ही सेट होते हैं, ये आपको अपने दिमाग में डालना होगा। सेकंड चीज़ आती है रेंज। तो रेंज क्या होता है? जैसे आप किसी दुकान पे गए, कपड़े की दुकान पे, आपने कपड़े वाले से कहा कि भाई साहब मुझे 1000 से 2000 के रेंज के बीच में जीन्स दिखाइए या कपड़ा दिखाइए। तो 1000 से 2000 रेंज का मतलब ये हो गया कि 1000 से लेकर 2000 के बीच में कोई भी प्राइस का वो आपको कपड़ा दिखाएगा, जो भी उसके पास अवेलेबल होगा। हो सकता है 1000 का भी दिखाए, 1200 का भी दिखाए, 1500 का भी दिखाए, 1800 का भी दिखाए, 2000 का भी दिखाए, लेकिन वो 2200 का नहीं दिखाएगा, वो 800 का नहीं दिखाएगा, 900 का नहीं। तो ये होती है रेंज। रेंज का मतलब, अब फंक्शन में रेंज का मतलब क्या है? तो देखिए, हर फंक्शन कुछ वैल्यू देता है, तो फंक्शन मिनिमम से लेकर मैक्सिमम कितनी वैल्यू के बीच में आउटपुट देता है अपना, वो कहलाती है फंक्शन की रेंज। समझ आ गया? मतलब वो सेट जो जिसके बीच में फंक्शन वैल्यू देगा वो कहलाएगी फंक्शन की रेंज। एक एग्जांपल लेके हम लोग आपको दिखाते हैं। आ जाइए बोर्ड पे। दैट इज़ कॉल्ड डोमेन। तो ये हो जाएगा इसका डोमेन। अब अगर रेंज की बात करें, रेंज का मतलब कौन कौन सी वैल्यू ये रिलेशन दे रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 के लिए वैल्यू 2 दे रहा था, 2 के लिए वैल्यू 3 दे रहा था और 3 के लिए वैल्यू 5 दे रहा था। तो इसकी रेंज में कौन कौन से नंबर आ जाएंगे? 2, 3 और 5। मतलब इसके कपड़े की दुकान पे 3 ही कपड़े हैं, एक 2 रुपये का, एक 3 रुपये का और एक 5 रुपये का। इसी रेंज में इसके पास कपड़ा है। बात समझ आ गई? तो ये हो गया इसका डोमेन, ये हो गया इसका रेंज। अब अगर हम लोग फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में क्या होता है, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो एक फंक्शन दिया गया है √(x). अब यहाँ पे सबसे पहले हम अगर डोमेन की बात करें तो डोमेन में हम बात करेंगे कि वो कौन सी वैल्यू हैं जिनके लिए ये फंक्शन आउटपुट दे सकता है। ठीक है, तो आपको साफ दिखाई दे रहा है यहाँ रूट है। ठीक, तो ये फंक्शन आपका है √(x). बच्चों, आपको पता है कि रूट के अंदर की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब ये फंक्शन किन x के लिए कैपेबल है वैल्यू देने के लिए? वो सभी x जो या तो 0 हों या 0 से बड़े हों, x ग्रेटर और इक्वल्स टू 0, या सिंपली कह सकते हैं ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। तो जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर आप यहाँ पे x की जगह रखोगे ये सबका रूट दे देगा। लेकिन जैसे ही आप नेगेटिव नंबर रखोगे, जैसे मान लो -5 है, तो ये इसकी रियल वैल्यू नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब x की वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं होगी। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया, हमारा ये फंक्शन है x की 0 या 0 से बड़ी वैल्यू के लिए कैपेबल है
आउटपुट देने के लिए, और x की 0 से कम वैल्यू के लिए ये कोई आउटपुट नहीं देगा। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? इसका डोमेन हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि या तो ऐसे लिख दो x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, या लिख दो r प्लस, या इसको ऐसे लिख सकते हो 0 से इन्फिनिटी तक की वैल्यू के लिए। ठीक है, इस वैल्यू के बीच में जितनी भी वैल्यू होंगी, बीच में और इनको लेके जितनी भी वैल्यू होगी, उन सब के लिए आपका फंक्शन डिफाइंड होगा। तो ये इसकी हो जाती है डोमेन, मतलब ये इसका एरिया है, इस एरिया में ये काम अच्छे से करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी रेंज की। रेंज का मतलब इसका जो आउटपुट आएगा वो कितने से कितने के बीच में आएगा। तो हमें पता है कि सबसे छोटा नंबर क्या होगा यहाँ पे 0, तो 0 का रूट क्या होता है 0। इसका मतलब सबसे छोटी वैल्यू जो ये आउटपुट में देगा वो होगी 0। ठीक है, इससे छोटी वैल्यू दे नहीं सकता क्योंकि 0 से छोटा होता है नेगेटिव, और रूट कभी भी नेगेटिव आता नहीं है। और सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी? तो सबसे बड़ी वैल्यू होगी इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का रूट भी होता है इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसका मतलब f(x) की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी 0, और मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो होगी इन्फिनिटी। तो इसकी रेंज क्या होगी, मतलब इसके आउटपुट किस रेंज में लाई करेगा? 0 से लेकर इन्फिनिटी। तो आप लिख सकते हो रेंज बराबर r पॉजिटिव या 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमने सीखी कि डोमेन और रेंज क्या होती है सेट के रिलेशन के केस में और फंक्शन के केस में। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। थैंक यू वेरी मच।